हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जेडे एकेडमी। और जैसा कि आपको पता है, जो हमारी क्लासेस हैं फॉर यूजी एंट्रेंसेस एंड पीजी एंट्रेंसेस रिकॉर्डेड फॉर्म में या ऑनलाइन आपको यहां यूट्यूब पर प्रोवाइड हो रही हैं। या तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं, जिस भी पर्टिकुलर एंट्रेंस की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो किसी भी यूजी लेवल का एंट्रेंस हो या पीजी लेवल का, चाहे आप बीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आप बीबीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आप बीए एलएलबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या एमबीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी भी यूजी और पीजी लेवल एंट्रेंस में जहां पर भी रीजनिंग आती है वहां रीजनिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको कवर कराए जा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग में नॉन वर्बल रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिससे डिफरेंट यूजी एग्जाम्स और डिफरेंट पीजी एग्जाम्स अलग अलग यूनिवर्सिटीज के, जैसे कि एएमयू और जामिया में क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, और चैप्टर का नाम है यहां पर क्यूब एंड डाइस। ये एक ऐसा चैप्टर है जहां भी यूजी लेवल के एग्जामिनेशंस में या यूजी लेवल के एंट्रेंस में जो हमारे रीजनिंग का पार्ट है, उस रीजनिंग में 3 स्लॉट्स होते हैं। तो जो नॉन वर्बल वाला पोर्शन होता है, उस नॉन वर्बल वाले पोर्शन में हमारा क्यूब एंड डाइस आता है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग आता है, क्लॉक्स आता है, कैलेंडर आता है। ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। आप चाहो तो नोट कर सकते हो। नॉन वर्बल रीजनिंग में एक है हमारा क्यूब एंड डाइस, एक है हमारा क्लॉक, एक है हमारा कैलेंडर और एक है हमारा पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जो नॉन वर्बल रीजनिंग में आते हैं, और यूजी लेवल का एग्जाम हो उसमें भी आपको रीजनिंग में पूछा जाता है, या पीजी लेवल का एग्जाम हो एमबीए वगैरह, उसमें भी आपको ये पूछा जाता है। तो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि क्यूब एंड डाइस से किस तरीके के सवाल बनते हैं, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और उससे पहले, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर का बेसिक यहां पर बताना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं चैप्टर का बेसिक आपको क्लियर करा देता हूं। हमारे पास अगर मैं डाइस की बात करूं तो 2 तरीके की हमारे पास बेटा डाइस होती हैं। एक होता है हमारे पास स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड डाइस। एक को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस, जिसको हम एसडी से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। इसको हम एनएसडी से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 तरीके की हमारे पास डाइस होती हैं, यानी आपको जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे इस चैप्टर से, उसमें 2 तरीके की डाइस हो सकती हैं। या तो डाइस स्टैंडर्ड होगी या डाइस नॉन स्टैंडर्ड डाइस होगी। अब सबसे पहले स्टैंडर्ड डाइस क्या है और नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्या है, इसका मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड डाइस क्या होती है, तो स्टैंडर्ड डाइस का मतलब है सम ऑफ द अपोजिट फेसेस, the sum of the opposite faces should be equal to 7, should be equal to 7। जो अपोजिट फेस का सम होगा वो 7 के इक्वल होगा। डाइस आप जानते ही हो, वही डाइस जो आपके घरों में आप लूडो खेलते हो तो उसमें जो डाइस यूज होती है उसी को हम डाइस बोलते हैं, और यहां पर वो क्यूब फॉर्म में होती है, इसलिए चैप्टर का नाम क्यूब एंड डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस कब होगी? स्टैंडर्ड डाइस आप किसी भी डाइस को तब बोलोगे अगर उसके अपोजिट सरफेसेस या अपोजिट फेसेस को आप जोड़ते हो और अपोजिट फेसेस को सम करने पर 7 के इक्वल आ जाता है, तो आप बोलोगे स्टैंडर्ड डाइस है। ऑन द अदर हैंड नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्या होती है? नॉन स्टैंडर्ड डाइस का मतलब है सम ऑफ द एडजेसेंट फेसेस, sum of the adjacent faces should be equal to 7, should be equal to 7। यानी जब आप एडजेसेंट फेसेस को सम करते हो, बेटा एडजेसेंट फेसेस का मतलब है बराबर बराबर वाली फेसेस, बल्कि आप बोलोगे सम ऑफ एनी 2, किसी भी 2 एडजेसेंट फेस को अगर जोड़ने पर 7 के इक्वल आ जाता है तो उस डाइस को आप बोलोगे नॉन स्टैंडर्ड डाइस। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, स्टैंडर्ड डाइस क्या होगी? जो अपोजिट फेसेस हैं, जो अपोजिट फेसेस हैं उन्हें जोड़ने पर, उन्हें सम करने पर अगर 7 के इक्वल आ जाता है तो आप उस डाइस को स्टैंडर्ड बोलोगे। और नॉन स्टैंडर्ड क्या होगी? जो एडजेसेंट फेसेस हैं,
यानी बराबर बराबर वाले फेस। अगर किसी भी दो बराबर बराबर वाले फेस को आप जोड़ देते हो और जोड़ने पर 7 आ जाता है तो वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता है। ओके, तो पहले मैं एक स्टैंडर्ड डाइस आपके सामने रखता हूं। मान लेते हैं ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब अगर कोई भी डाइस का सवाल आपके सामने है तो आपको सिर्फ 3 फेस ही दिखाई देते हैं। यानी क्वेश्चन में जब आपको डाइस का सवाल मिलेगा एग्जाम में, एंट्रेंस में, तो सिर्फ 3 फेस दिखाई देंगे। ओके, तो मैं 3 नंबर्स लिखता हूं जो 3 फेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 5, ओके, 4 और 1, 1 4 5। ये हमारी एक स्टैंडर्ड डाइस है। क्यों है? आप जरा बराबर बराबर वाले साइड्स को जोड़ करके देखो। 1 + 4, आप 1 + 4 करो। 1 + 4 विच इज नॉट इक्वल टू 7, 7 के बराबर नहीं है। आप 4 + 5 करो। 5 + 4 विच इज नॉट इक्वल टू 7। 1 + 4 7 के बराबर नहीं है, 4 + 5 7 के बराबर नहीं है। 5 + 1 विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 7। किसी भी दो एडजेसेंट बराबर बराबर वाली साइड या बराबर बराबर वाली सरफेस का सम 7 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड होगी। यहां पर अपोजिट सरफेसेस का सम 7 होगा। अब क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है, मैंने आपको ये डाइस दे दी। अब मेरा सवाल होगा कि 1 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। तो स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट फेसेस का सम 7 है, तो अगर ये 1 है तो इसका अपोजिट क्या होगा 6। तभी 6 + 1 कितना हो रहा है बेटा 7। अगर मैं पूछूं 5 के अपोजिट क्या आएगा, 5 के अपोजिट क्या आएगा, तो 5 के अपोजिट 2 को होना पड़ेगा, क्योंकि तभी अपोजिट फेसेस का सम 7 हो पाएगा। 5 और 2 7। अगर मैं पूछूं 4 के अपोजिट क्या आएगा, 4 के अपोजिट क्या आएगा, तो 4 के अपोजिट क्या आएगा 3, क्योंकि 4 और 3 कितना हो गया 7। यहां देखो 6 + 1 7, 2 और 5 7, 4 5 6 7, 4 और 3 7। तो हमारा स्टैंडर्ड से जो सवाल बनता है वो ये बनता है, आपसे पूछेगा 1 के अपोजिट फेस कौन है 6, 5 के अपोजिट फेस कौन है 2 और 4 के अपोजिट फेस कौन है 3, क्योंकि अपोजिट फेसेस का सम 7 है। पहचान क्या है, बराबर बराबर वाले फेसेस को अगर सम करते हो तो वो 7 के बराबर नहीं होगा। अगर 7 के बराबर हो रहा है तो आप बोलोगे वो आपकी नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। जैसे यहां मैं एग्जांपल देता हूं और इसको मैं शो करता हूं, यह है मेरी नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अगर ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है तो मान लेते हैं 5 है, ये 2 है और ये 3 है। इसको नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने लिखा है एनी 2 एडजेसेंट फेसेस, कोई सी भी दो। जैसे 5 और 2 को ले लो, क्या 5 + 2 करने पर 7 मिल रहा है? हां, 5 + 2 करने पर 7 मिल रहा है। तो अगर किसी भी दो एडजेसेंट फेसेस का सम 7 मिल रहा है तो ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस होती है। ओके, यहां पर अगर मैं पूछूं इससे सवाल, तो मैं पूछूंगा 2 के अपोजिट क्या आएगा, 2 के अपोजिट। तो 2 के अपोजिट वो नंबर्स आएंगे जो यहां पर दिखाई नहीं दे रहे। डाइस में 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। 2 के अपोजिट वो नंबर्स आ सकते हैं जो यहां दिखाई नहीं दे रहे। तो हमें 3 और 5 तो दिखाई दे रहा है, यानी 4 आ सकता है, 6 आ सकता है और 1 आ सकता है, क्योंकि 1 4 6 यहां दिखाई नहीं दे रहे। मैं पूछूं 5 के अपोजिट क्या आ सकता है, तो 5 के अपोजिट 4 आ सकता है, 6 आ सकता है या 1 आ सकता है। मैं पूछूं 3 के अपोजिट क्या आ सकता है, तो 3 के अपोजिट बेटा 4 आ सकता है, 6 आ सकता है या फिर 1 आ सकता है ना। यहां पर एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, इसीलिए हम बोल रहे हैं 2 के अपोजिट क्या आ सकता है, तो हमने कहा हो सकता है 4 आ जाए या 6 आ जाए या 1 आ जाए। 5 के अपोजिट हो सकता है 4 आ जाए या 6 आ जाए या 1 आ जाए। 3 के अपोजिट हो सकता है 4 आ जाए, 6 आ जाए या 1 आ जाए, बिकॉज ये नॉन स्टैंडर्डाइज है। अगर स्टैंडर्डाइज होती तो हमें पक्का पता है कि 1 के अपोजिट 6 ही आएगा, 5 के अपोजिट 2 ही आएगा, 4 के अपोजिट 3 ही आएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड में अपोजिट फेसेस का सम होता है 7। तो ये था कॉन्सेप्ट स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज का। आगे बढ़ने से पहले मैं 2 डाइस देता हूं और कुछ सवाल यहां पर रखूंगा जो आपको बताने हैं, ताकि आपका ये डेटा क्लियर हो जाए। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे मैं कुछ सवाल लिखता हूं। उम्मीद है आपको स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड समझ में आ चुका है यहां पर, ठीक है। ओके,
तो नेक्स्ट पेज पे मैं कुछ सवाल लिखता हूं। ये मैंने एक डाइस दिया, एक डाइस मैंने ये दिया, ठीक है। इस पे मैंने नंबर्स दे दिए आपको 4, 3 और 2। पता नहीं है क्या है। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि 2 के अपोजिट क्या आएगा, 2 का अपोजिट फेस क्या होगा, 4 का अपोजिट फेस क्या होगा, और 3 का अपोजिट फेस क्या होगा। और यहां मैंने डाटा दे दिया आपको 2, 6 एंड 4। यहां भी मेरा सवाल है आपसे, क्वेश्चन 2 के अपोजिट क्या आएगा, 4 के अपोजिट क्या आएगा, और 6 के अपोजिट क्या आएगा। अगर आपके सामने ये दो सवाल मैं रखता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम यह करना है कि यह जज करना है कि जो डाइस आपको दी गई है वो डाइस स्टैंडर्ड है या वो डाइस नॉन स्टैंडर्ड है। जैसे इस सवाल को देखो, यहां मैं कोई भी दो साइड का सम देख रहा हूं, 7 तो नहीं आ रहा, 4 और 3, 4 + 3, ये तो 7 हो रहा है। भी दो एडजेसेंट साइड का सम अगर 7 हो जाता है तो इसको हम बोलेंगे नॉन स्टैंडर्ड डाइस। और नॉन स्टैंडर्ड डाइस में अगर मैं पूछ रहा हूं 2 के अपोजिट क्या आएगा, तो हम नहीं बता सकते। वो नंबर आएंगे जो यहां दिखाई नहीं दे रहे, 1 दिखाई नहीं दे रहा, 5 दिखाई नहीं दे रहा, और 6 दिखाई नहीं दे रहा। तो 1, 5, 6 में से कुछ भी आ सकता है। 4 के अपोजिट क्या आएगा, 1 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। 3 के अपोजिट क्या आएगा, 1 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ये तो हो गया हमारा नॉन स्टैंडर्डाइज का सवाल। इसको देखो, किसी भी दो का सम 7, 6 + 2 विच इज नॉट इक्वल टू 7, 7 के इक्वल नहीं है। 4 + 6 नॉट इक्वल टू 7, 4 + 2 नॉट इक्वल टू 7। किसी भी दो एडजेसेंट नंबर को प्लस करने पर हमें 7 नहीं मिल रहा, इसका मतलब यह है हमारी स्टैंडर्ड डाइस। और अगर डाइस स्टैंडर्ड है तो 2 के अपोजिट किसी को भी नहीं रख सकते, 5 को ही रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड में अपोजिट फेसेस का सम 5 होता है, जैसे 5 + 2 7। ओके, 4 के अपोजिट क्या आएगा, 4 के अपोजिट क्या आएगा, 3, क्योंकि 4 + 3 7। यहां 6 के अपोजिट क्या आएगा, 1, क्योंकि 6 + 1 7। तो ये हमारा सवाल बनता है स्टैंडर्ड या फिर नॉन स्टैंडर्ड से। टोटल क्यूब एंड डाइस में 4 तरीके के सवाल होते हैं, मैं अभी लिख करके बताता हूं, उससे पहले आप इसको प्लीज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, मैं यहां बताता हूं कितने टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1, when one dice is given, जब आपको एक डाइस दी जाए, या तो इस टाइप से सवाल आएगा। टाइप नंबर 2, when 2 डाइस आर गिवन, अगर हमें 2 डाइस दे दी जाए, when 2 डाइस आर गिवन। टाइप नंबर 3, when 3 or more dice are given, 3 or more dice are given, जब 3 या उससे ज्यादा डाइस दे दी जाएं। और टाइप नंबर 4, आखिरी सवाल जो जामिया में बहुत पूछता है, ओपन डाइस। ओपन डाइस, आप किसी भी यूजी और पीजी लेवल का एग्जाम दे रहे हो जहां रीजनिंग आती है, सिर्फ यही 4 तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। टाइप नंबर 1, जहां एक डाइस दी जाएगी और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि यह सवाल है, एक डाइस दी गई है, क्वेश्चन पूछा गया है, एक डाइस दी गई है, क्वेश्चन पूछा गया है। अगर एक डाइस दी जा रही है और सवाल पूछा जा रहा है, तो वो सवाल किसका होगा, स्टैंडर्ड डाइस का होगा या फिर नॉन स्टैंडर्ड डाइस का होगा। टाइप नंबर 1 हम कवर कर चुके हैं, है ना। टाइप नंबर 1 मैंने अभी अभी आपको बता दिया, एक डाइस दी गई है और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो स्टैंडर्ड डाइस या नॉन स्टैंडर्ड डाइस का सवाल होगा। अब हम आते हैं टाइप नंबर 2 पे,
जब 2 डाइस दे दी जाएं। ओके, तो हेडिंग लगा लीजिए व्हेन 2 डाइस आर गिवन। अब हम टाइप 2 की प्रॉब्लम देखेंगे। व्हेन 2 डाइस आर गिवन, व्हेन 2 डाइस आर गिवन, जब आपको 2 डाइस दे दी जाए, ये होता है हमारा टाइप 2 प्रॉब्लम। इसमें 3 केस बन सकते हैं। टाइप 2 प्रॉब्लम में 3 केस बन सकते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1, व्हेन नो नंबर, व्हेन नो नंबर इज कॉमन, जब दोनों डाइस पर कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। इसका सॉल्यूशन कैसे देंगे? सॉल्यूशन बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस। यह है हमारा केस नंबर 1। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। टाइप 2 में 3 केसेस आते हैं। सबसे पहले तो दिमाग में यह सवाल क्लियर हो जाए कि सर टाइप 2 क्या है। टाइप 2 क्या है? व्हेन 2 डाइस आर गिवन, जब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपके सामने पेपर आ रहा है एमबीए का, बीबीए का, बीएलएलबी का, बीए का, किसी का भी जो भी आप टारगेट कर रहे हो, तो क्यूब एंड डाइस से आपको सवाल देगा। 2 डाइस दी गई हैं, एग्जामिनर ने 2 डाइस दे दी, तो आप समझ जाओगे टाइप 2 का सवाल है। अब 2 डाइस दे दी, केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या है? व्हेन नो नंबर इज कॉमन, दोनों ही डाइस में कोई भी नंबर कॉमन ना हो, दोनों ही डाइस में कोई भी नंबर कॉमन ना हो, मतलब जो नंबर डाइस 1 में है वो नंबर डाइस 2 में नहीं होने चाहिए, तो आपका केस नंबर 1 है। इसका सॉल्यूशन आप कैसे करते हो? बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड डाइस। आप स्टैंडर्ड के हिसाब से या नॉन स्टैंडर्ड के हिसाब से आंसर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं साथ के साथ एग्जाम्पल लेकर के चल रहा हूं ताकि समझ में आ जाए, ठीक है? तो 2 डाइस चाहिए, 2 डाइस एग्जामिनर ने आपको दे दी, ठीक है? इसको एग्जामिनर ने बोला ये डाइस नंबर 1 है, और इसको एग्जामिनर ने बोला ये डाइस नंबर 2 है। इस पे है 4, 3 और 5। अब कोई नंबर कॉमन नहीं है। इस पे है 1, 2 और 6। क्यों इस सवाल को हमने केस 1 में रखा? क्योंकि केस 1 क्या है? नो नंबर इज कॉमन, कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। 5 इधर है तो इधर नहीं है, 4 इधर है तो इधर नहीं है, 3 इधर है तो इधर नहीं है, ठीक है? ऐसा सवाल जहां दोनों डाइस पर कोई भी नंबर कॉमन ना हो। अब क्या क्या सवाल पूछ सकता है? मान लो मैंने सवाल पूछ लिया 4 के अपोजिट क्या आएगा, 4 के अपोजिट क्या आएगा, 4 का अपोजिट फेस बताइए। मैंने पूछ लिया 5 का अपोजिट फेस बताइए, 5 का अपोजिट फेस बताइए। मैंने पूछ लिया 3 का अपोजिट फेस बताइए, 3 का अपोजिट फेस बताइए। मैंने पूछ लिया 6 का अपोजिट फेस बताइए, 6 का अपोजिट फेस क्या होगा, है ना? मैंने पूछ लिया 1 का अपोजिट फेस बताइए, 1 का अपोजिट फेस क्या होगा। 2 का अपोजिट फेस बताइए, 6, 1, 2, 2 का अपोजिट फेस बताइए क्या होगा। तो ये 6 सवाल यहां से बन सकते हैं कि हर नंबर का अपोजिट क्या होगा, ये पूछ ले। तो सॉल्यूशन क्या है? बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड। आप स्टैंडर्डाइज या नॉन स्टैंडर्डाइज के हिसाब से इसको करोगे। जैसे चेक कर लेते हैं, स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। भाई 4 + 3 7, भाई देखो 4 और 3 कितना हो रहा है? 7। 4 + 3 4, 5, 6, 7, 7 हो रहा है। और यहां देखो 6 और 1 7, 6 + 1 7। यानी ये सवाल नॉन स्टैंडर्ड डाइस के बेस पर सॉल्व होगा। नॉन स्टैंडर्ड डाइस के बेस पर क्यों होगा? क्योंकि नॉन स्टैंडर्ड डाइस वो होती हैं जब कोई भी 2 एडजेसेंट फेसेस का सम 7 आ जाए। जैसे 4 और 3 का सम 7 हो गया, 6 और 1 का सम 7 हो गया, तो इसको आप नॉन स्टैंडर्ड डाइस बोलोगे। इसके बेस पर आप आंसर कर दो। मैंने बोला 4 का अपोजिट फेस क्या होगा, तो 4 के अपोजिट में वो आएगा जो इस डाइस पर दिखाई नहीं दे रहे, वो नंबर जो यहां दिखाई नहीं दे रहे। तो कौन से नंबर नहीं दिख रहे? ये नहीं दिख रहे, 1 नहीं दिख रहा, 2 नहीं दिख रहा, 6 नहीं दिख रहा। यानी 4 के अपोजिट 1, 2, 6 में से कुछ भी आ सकता है। 5 के अपोजिट कौन आएगा? जो यहां नहीं दिख रहा है, यानी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 6 आ सकता है। 3 के अपोजिट कौन आएगा? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 6 आ सकता है। 6 के अपोजिट कौन आएगा? अब यहां पर आ गया 6 के अपोजिट वो आएगा जो यहां नहीं दिख रहा। यहां कौन कौन नहीं दिख रहा? 3, 4, 5 नहीं दिख रहे, तो 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। 1 के अपोजिट कौन आएगा? जो यहां नहीं दिख रहा, यानी 3, 4
और 5, और इसका आंसर 3, 4 और 5। ये होता है हमारा केस नंबर 1, जब दो डाइस दी गई हैं लेकिन दोनों डाइस में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो आप सॉल्यूशन दोगे बेस्ड ऑन कि आपकी डाइस स्टैंडर्ड है या आपकी डाइस नॉन स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से आप आंसर दोगे। ये होता है हमारा केस नंबर 1। अब बात करते हैं बच्चों केस नंबर 2 की। अब बात करेंगे केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 क्या है? यहां भी दो डाइस दी जाएंगी, बट व्हेन वन नंबर इज कॉमन, व्हेन वन नंबर इज कॉमन, जब एक नंबर कॉमन हो, जब एक नंबर कॉमन हो। मिसाल के तौर पर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन देता हूं ताकि क्लैरिटी आ जाए। एक डाइस ये आ गई और एक डाइस ये आ गई, ठीक है? इसको मैंने बोल दिया डाइस नंबर 1 है, इसको मैंने बोल दिया डाइस नंबर 2 है। अब मान लो मैंने इस पे नंबर दे दिए 5, 1, 4, और यहां पर नंबर दे दिए मैंने 1, 3 और 6। अब ये सवाल, ये जो क्वेश्चन है, मैं आपसे कुछ भी पूछ लूं, मान लो मैं ये सवाल पूछ लूं 4 के अपोजिट में क्या आएगा, 4 का अपोजिट फेस क्या होगा, 5 का अपोजिट फेस क्या होगा, और 1 का अपोजिट फेस क्या होगा, 1 का अपोजिट फेस क्या होगा, है ना? ये मैंने सवाल पूछ लिया। अब सवाल को करने से पहले आपको यह ध्यान देना है, ये भाई केस नंबर 2 है। केस नंबर 2 क्या है? जिसमें एक नंबर कॉमन हो दोनों में। तो यहां ऑब्जर्व करो 1 इसमें भी आ रहा है और 1 इसमें भी आ रहा है, इसीलिए ये केस नंबर 2 में लाई करेगा। दो डाइस दी गई हैं, व्हेन 2 डाइस आर गिवन बट 1 नंबर इज कॉमन इन बोथ, लेकिन एक नंबर कॉमन है। तो देखो 1 इसमें और 1 इसमें कॉमन आ रहा है, ठीक है? अब क्या करें? जब भी हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या करना है, आप ये याद रखो, आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। ट्रिक बता रहा हूं बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब क्या है? जैसे ये 1 है, अब इसको ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दो। 1 5 4, 1 5 4। बेटा ऐसे नहीं कर सकते 1 4 5 लिखने, वो तो एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज घुमाना है, क्लॉकवाइज, क्लॉक की तरह। तो 1 5 4, यहां पर भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है ऐसे, यानी 1 6। एक बार दोबारा बता रहा हूं, इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करना है? जो नंबर कॉमन है उससे स्टार्ट करिए और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दीजिए। तो कॉमन कौन है? 1, तो मैंने 1 से स्टार्ट करना है और क्लॉकवाइज जाना है। 1 5 4, 1 से स्टार्ट करना है और क्लॉकवाइज जाना है। 1 6 3, जो नंबर कॉमन है उससे स्टार्ट करके क्लॉकवाइज घुमाना है। 1 5 4, 1 6 3 घुमा दिया। जब ऐसा करेंगे तो 5 और 6 ये एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे, 4 और 3 ये एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे। अपोजिट अपोजिट, देखो दो सवालों का जवाब आ गया। 5 का अपोजिट कौन है? आप बोलोगे सर 6। 4 का अपोजिट कौन है? आप बोलोगे सर 3। ठीक है, अब ये जो कॉमन बचा हमारा 1, इसके अपोजिट वो होगा जो दिखाई नहीं दे रहा, जो इनविजिबल नंबर है, जो इनविजिबल नंबर है। इस 1 के अपोजिट कौन होगा? जो इनविजिबल नंबर है। तो भाई 4, देखो 3 4 5 6 का तो यूज हो चुका, कौन दिखाई नहीं दे रहा? 1 से लेकर 6 तक कौन दिखाई नहीं दे रहा? 2। तो 1 के अपोजिट में जाएगा 2। उम्मीद करता हूं आपको केस नंबर 2 समझ में आ गया होगा, जहां दो डाइस दी जाती हैं और कोई एक नंबर कॉमन है, आपको कॉमन नंबर से स्टार्ट करके क्लॉकवाइज घुमाना है। जब ऐसा करोगे तो 1 5 4 और 1 6 3, 5 के अपोजिट 6 है, 6 के अपोजिट 5 है, 4 के अपोजिट 3 है, 3 के अपोजिट 4 है, और इस 1 जो कॉमन है उसके अपोजिट वो नंबर होगा जो यहां दिखाई नहीं दे रहा। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहां 2 दिखाई नहीं दे रहा, तो 1 के अपोजिट हो जाएगा 2। ठीक है, ये है हमारा केस नंबर 2। लेट अस मूव ऑन केस नंबर 3, जो टाइप 2 का लास्ट केस है। केस नंबर 3, व्हेन 2 numbers are common. Case number 3, when 2 numbers are common. When 2 numbers are
कॉमन, अगर दो नंबर कॉमन हो जाएंगे, दो डाइस दी जाती हैं और दो नंबर कॉमन हो जाते हैं, तो वो आएगा हमारा केस नंबर 3। जैसे ये देखो, दो डाइस दे दी गई, अब दो नंबर कॉमन होंगे यहां पर कोई, जैसे मान लो मैंने दिया 6 4 1, यहां दे दिया मैंने 1 6 5, तो यहां दो नंबर कॉमन है। यू कैन ऑब्जर्व दैट 6 यहां भी आ रहा है, 6 यहां भी आ रहा है, 1 यहां भी आ रहा है, 1 यहां भी आ रहा है, तो ये इस केस में आ जाएगा कि दो डाइस दी गई हैं और दो नंबर कॉमन है, 6 और 1। ठीक है, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो सवाल क्या क्या बनते हैं? सवाल बनेगा 1 के अपोजिट क्या जाएगा, 1 के अपोजिट क्या जाएगा, 1 का अपोजिट फेस, 6 का अपोजिट फेस क्या जाएगा, और 4 का अपोजिट फेस क्या जाएगा। ये तीन सवाल बने यहां से, बहुत ध्यान से सुनेंगे। अब क्या, 1 और 6 जो दोनों कॉमन है, इसका अपोजिट वो नंबर होगा जो दिखाई नहीं दे रहा। डाइस में नंबर होते हैं 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6, तो 1 का अपोजिट वो होगा जो यहां दिखाई नहीं दे रहा। ओके, यहां कौन कौन नहीं दिख रहा? एक तो 2 नहीं दिख रहा है ना, उसके बाद 3 भी नहीं दिख रहा है, तो 1 के अपोजिट या तो 2 होगा या 3 होगा। 6 के अपोजिट क्या होगा? जो दिखाई नहीं दे रहा, यानी या तो 2 होगा या 3 होगा। अब कॉमन सेंस है, अगर 1 के अपोजिट 2 हो गया तो 6 के अपोजिट 3 होगा, या 1 के अपोजिट 3 हो गया तो 6 के अपोजिट 2 होगा। इज इट क्लियर? तो यहां पर जो कॉमन वाले नंबर्स हैं जैसे 1 और 6, इनके अपोजिट वो नंबर्स आएंगे जो यहां पर दिखाई नहीं दे रहे। और बचा 4, तो 4 हमारा कॉमन नहीं है, तो 4 के अपोजिट सीधा सीधा ये होगा 5। These are the 3 cases। केस नंबर 1 जब दो डाइस दी हुई है लेकिन कोई नंबर कॉमन नहीं है, केस नंबर 2 जब दो डाइस दी हुई है लेकिन एक नंबर कॉमन है, केस नंबर 3 जब दो डाइस दी हुई है लेकिन दो नंबर कॉमन है। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं टाइप नंबर 3 की। ये हो गए टाइप 2 के सवाल। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या क्या डिस्कस कर लिया? हमने यहां पर टाइप 1 डिस्कस कर लिया जब एक डाइस दी हो, टाइप 2 भी डिस्कस कर लिया है जब दो डाइस दी हो, और यहां पर हमने 3 केस देख लिए हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3। ओके, तो ये हमारी क्लास का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने दो टाइप डिस्कस कर लिए। लास्ट एक क्लास और लेंगे जिसमें टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों टाइप के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर टाइप 1 और टाइप 2 की प्रॉब्लम आपको क्लियर हुई है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वहां मैं टाइप 3 और टाइप 4 प्रॉब्लम समझाऊंगा अगले पार्ट में। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि इससे रिलेटेड मैं पीपीटी लेकर के आऊं, ये आपको समझ में आता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा क्लास करके। और हमारे बैचेस के बारे में अनाउंसमेंट कर दूं, हमारे बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं सारे यूजी और पीजी लेवल के एग्जाम्स के, जैसे एमबीए, बीबीए, बीए, बीएलएलबी और 9 to 12 भी हमारा स्टार्ट हो चुका है। आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट अप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।